For unbiased, accurate, and in-depth news analysis, watch Orange News 9 TV on YouTube. Subscribe. Press bell icon, like, comment, and share. Edited and promoted by seasoned journalist M.S. Shankar. Now gloves off, and the crisis in Rajasthan reached a flashpoint. The ongoing verbal war unleashed against Congress rebel Sachin Pilot in Rajasthan seems to have reached point of no return. None other than the Chief Minister Ashok Gehlot sharpened his tirade against his young challenger. He even called him a nikamma and nikara, but just fell short of calling him a traitor. Sachin Pilot's fault was demanding for his pound of flesh, as he was instrumental in bringing back the party to power in Rajasthan. But the party's old guard and Chief Minister feels the party has given more than what he deserves. According to Gehlot, that includes making Sachin a union minister at the age of just 25 and later party state unit chief. This is what the Chief Minister has said about Sachin Pilot. Listen to him. या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें सरकार को थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे तो कहा गया कि हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं अलग पार्टी में, आप इस्तीफा देंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा बीजेपी का, ये हमने वादा ले लिया उनसे। और अलायंस गवर्नमेंट बनेगी, बिहार की तरफ कर लेंगे। जो एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो कि आप 32 साल 34 साल 35 साल 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गए राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़ाई करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ में, इतना उनका मान सम्मान रखा। Contrary to the venom being spewed at him by his better knower and senior party leader, Pilot, who initially opted to remain silent, finally reacted, stating that he will take legal course to teach his party senior a lesson. Earlier, when the war broke out and Gehlot was busy holding parleys with party MLAs and independents, Sachin just tweeted, "Truth will triumph." His decision to challenge the assembly speaker and the notices threatening to disqualify them had forced him to engage legal brains like Harish Salve and Mukul Rohatgi,
who are no ordinary people. If Harish Salve is of international repute, then Rohatgi has served as Attorney General of India. Many wonder, how can Harish Salve risk of taking pilot's case if it is not tangible in legal scrutiny? Hence, the frustrated Chief Minister chose to indulge in direct attack against pilot. Though as of now, Gehlot looks confident as he enjoys the support of more than 100 MLAs in the 200-strong assembly, yet fear of possible cross-voting is apparently haunting him. Meanwhile, the term whip used in the petition before the Speaker has created a good deal of confusion in the legal circles. A whip is usually issued by a political party to its member in the legislature, asking them to vote in a particular way in the House. And only those who violate the whip and abstain from voting attract disqualification. But how can a party issue a whip to its members asking them to attend the party meeting, and how can those members who do not attend that meeting be disqualified? This doubt naturally rose in the minds of laymen as well as the lawyers. The arguments in Rajasthan High Court by the lawyer representing the rebel congressman indicate this was one of their key points. This is MS Purti for Orange News 9 TV.